ओम दुर्गाय नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। आवाहित सर्वत्र देवताभ्यो नमो नमः। बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है, शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें माँ भगवती के ही अन्य स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह अवसर माँ भगवती की प्रेरणा से एवं श्री गुरुदेव एवं माता चरण कमलों के आशीर्वाद से आज हमारे बीच उपस्थित। यह कथा देवी भागवत महात्म्य के साथ प्रारंभ होकर माँ भगवती की संपूर्ण कथाओं का वर्णन करते हुए हम 9 दिवस तक माँ भगवती के गुणगान का, माँ भगवती की कृपा का, माँ भगवती की दृष्टि का हम अनुसरण करेंगे और माँ भगवती की कृपा प्राप्त। यह कथा मूल पाठ के रूप में हम आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। इस कथा के मध्य संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग एवं भजनामृत का रसपान हम इस बार करेंगे। यह कथा मूल रूप से मूल पाठ के माध्यम से आप सभी से एक बार सभी भक्तजन प्रेम से मेरे साथ जयकारा लगाते हुए बोलिए जगदम्बे मैया की जय। आज से शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के पूजन के साथ सभी जगह प्रारंभ हुआ। सभी स्थानों पर झांकियों में सुशोभित माँ भगवती की पूजन आराधना प्रारंभ की गई। सभी सनातन प्रेमियों के यहाँ माँ भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु, माँ भगवती के आशीर्वाद हेतु सभी भक्तजनों के मन मस्तक में विराजमान आदि शक्ति माँ भगवती के स्वरूप का पूजन आज से प्रारंभ। वैसे तो सभी शक्ति के उपासक हैं। बिना शक्ति के किसी भी कार्य को करना संभव नहीं। बिना शक्ति के शिव की सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव शक्ति के साथ ये संसार का निर्माण, पालन एवं संहार। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा इस सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व और इस सृष्टि के समाप्ति के पश्चात वे संसार ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में बसते। इनका ना तो कोई आकार है, न ही यह किसी विशेष स्थान पर निवास करते।
बलवान व्यक्ति के लिए माँ भगवती अर्थात शक्ति की प्राप्ति होने पर वह बलवान होता है। जिस प्रकार भोजन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कैसे? भोजन पकाया जाता है ऊर्जा के माध्यम से, ऊर्जा अर्थात शक्ति। उसके पश्चात जिस जीव के शरीर में शक्ति का संचार होगा, वह जीव उस ऊर्जा अर्थात शक्ति के माध्यम से उस भोजन का आनंद ग्रहण करेगा और उसे स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा। कहने का भाव है कि माँ भगवती संपूर्ण चराचर में आदि शक्ति माँ भगवती विद्यमान, जो हमें विविध प्रकार की शक्तियों से संपन्न करती हुई हमारे इस वातावरण में उपस्थित है। हम सर्वप्रथम माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से निवेदन करते हैं कि वह हम सभी प्राणी जीवों के मध्य अपना आशीर्वाद और अपना स्नान करें। एवं हम सभी भक्तों माँ भगवती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै विश्वोत्पत्ते करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे नमः भूतलस्वरूपाय चिद्रूपाय नमो नमः पासां कुसुमाभि दुर्बाहु स्त्रीलोचन। माँ भगवती के श्री चरणों में निवेदन करते हुए हम इस अखिल ब्रह्मांड आदि शक्ति माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। माँ श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए हम माँ की कथा का विस्तार से श्रवण। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थ को जो स्वामिनी बेही निर्विकार शक्ति विविध पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जानते हैं। जो व्यक्ति माया के वशीभूत होकर माया के बंधन में पड़कर अपने ही स्वामित्व को, अपने ही स्वभाव को, अपने ही बल को सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ इस संपूर्ण जगत में विचरण करता है, वह माँ भगवती की कृपा का पात्र। स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव भी अनेक वर्षों तक उनके लिए ही कठोर तप करते हैं तथा अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन में उनका ध्यान करते हैं। अतः सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय, पूजनीय और स्मरणीय बनती है।
भगवताद्यस्य दुर्गायस्य चरितं यत्र विद्यते तन्तु भागवतं प्रोक्तं नातु देवी पुराणिकम्। श्री भगवती दुर्गा जी का चित्र जिस ग्रंथ में वर्णित किया गया वह ग्रंथ देवी भागवत के नाम से श्रेष्ठमखिलं जगद्धितं सत्यस्वरूपं सत्यं स्वया त्रिगुणाय परिपालि विश्वं संहृदस्य कल्पसमये रमते तथैकातं सर्वविश्वजननीं संस्मरीम्। विश्व की उत्पत्ति करने वाली महामाया रूपिणी शुभ स्वरूपा गुणातीता सब प्राणियों की स्वामी तथा शंकर जी को भी आनंद प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा के श्री चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के इस अनंत स्वरूप का वर्णन और श्रवण वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य को संपादित करती हैं और संपूर्ण कार्य को संपादित करने वाली वही ब्रह्म के साथ उनका संबंध है। वे अखिल विश्व की आदिश्वरी है, सगुण निर्गुण एवं कल्याणमय उनका विग्रह। वैष्णवी, सांभवी, ब्रह्मांड, बाराही, नारसिंह तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। उन्हीं से सभी वेद प्रकट। प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके हे नमो नमः। नमः कुटस्थ रूपाय चित्त रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय गुणेशये नमो नमः। आदि प्रकृति विद्यात्री कल्याण स्वरूपा एकल कामनाओं तथा सभी सिद्धि वृद्धि को प्रदान करने वाली हे माता, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संपूर्ण जड़ और चेतन संसार आप में ही समाया हुआ है, निवास करता है। आपकी शक्ति से ही सूर्य चंद्र आदि चमकते हैं और संसार के प्रकाश को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इन सब से आप ही अदृश्य रूप में विराजमान हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप ही सृजन प्रलय होते रहते। इस संसार की सत्ता में आपकी ही शक्ति है और इस रूप में आप ही लोकमयी हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए हम श्री महाचंडी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। पृथ्वी रूपे दया रूपे तेजो रूपे नमो नमः। प्राण रूपे महारूपे भूते रूपे नमो नमस्ते। विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते नमो नमः। देवमूर्ते ज्योतिमूर्ते ज्ञानमूर्ते नमो नमस्ते। नमो भूतस्वरूपाय
चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय भुवनेशाय नमो नमः। इस श्लोक के माध्यम से हम सभी ने माँ भगवती के एक कुटस्थ चेतन स्वरूपा वेद शास्त्री द्वारा कीन भुवनेश्वरी जगदम्बा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। माँ से निवेदन किया कि हे माँ, आप इस संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए आपके चरण रूपी ओत आश्रय लेने वाले सचमुच ही धन्य योगी, वितराग महात्मा, निर्विकार भक्त और मोक्षार्थी ज्ञान सभी उच्च कोटि के तत्वदृष्टा आपका ही भजन करते हैं। इस चराचर विश्व में आपकी मेधा, कांति, शांति तथा तत्वार्थ बोधनी विद्या है। आप ही अपनी कृपा से अपनी विभूतियों में दिव्यता का प्रवेश करके उन्हें अनुपम एवं लक्षण का रूप प्रदान करती हैं। ऐसी वह भगवती को हम बारंबार देवी भागवत कथा में आगे बढ़ते हुए माँ भगवती की प्रार्थना उपरांत माँ का पूजन हुआ। तत्पश्चात हम सभी मध्य माँ के सूक्ष्म सूक्ष्म रूपों का वर्णन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् देवी माँ आत्मचरित में श्री कृष्ण एवं हुसैन की सम्यक मणि की कथा का वर्णन किया गया है। द्वारकापुरी में भोजवंशी के राजा सत्ताजित वह सूर्य का परम भक्त था। उसका और सूर्य भगवान का मित्र। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे सैमंतक मणि प्राप्त। वह उस मणि को गले में धारण करके साक्षात सूर्य के सादृश्य दिखाई पड़ता। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने शत्रुजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण जी के पास जाकर जाते हैं। कहते हैं, जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य एवं आपके पास स्वयं आ रहे। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण जी हंसते। यह कथा का ही सूक्ष्म रूप में हम श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण की सभा में जब सत्याजित पहुंचता है तो वह उस मणि को धारण किए रहता है। मणि के धारण से वहां सूर्य के समान तेज अर्थात प्रकाश विद्यमान हो जाता है और वहां नागरिक जन यह जान कि भगवान द्वारकाधीश जगतपति से श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ भगवान स्वयं सूर्य नीचे पृथ्वी लोक पर पधारे हैं। तब नगरवासी दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचते हैं और प्रभु को यह अवगत कराते हैं, बताते हैं कि भगवान हे कृपानिधि, हे जगतपते, भगवान सूर्य आपके दर्शनों की अभिलाषा से आपकी सभा में उपस्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे बाल स्वभाव नागरिक, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्याजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सैमंतक जो मणि है उसको धारण करने के पश्चात सूर्य के समान तेज युक्त दिखाई। उसके पश्चात स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सैमंतक मणि से दीप्तमान होकर बस वहां पर पहुंचता है, आ जाता है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्याजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उसकी मणि को अपने घर में स्थापित किया। यह मणि सत्याजित ने अपने घर पर ही स्थापित करी।
उस मणि में यह विशेषता थी कि वह जहाँ वह रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, उपसर्ग यानी भूकंप आदि प्राकृतिक संकट, महामारियां, दरिद्रता, भय उत्पन्न नहीं। वह नित्य 8 बार स्वर्ण प्रदान भी। इसका श्रीमद्भागवत महापुराण में विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार श्लोक वर्णित है। चतुर्विवृहिं भुजंजं गुंचाजं परं फलम् अष्टोधरणमष्टोचकर्षं कांस चतुराफलम् कुलां पराशतं प्रभुर्भारं शाद्वेषति स्तुता। अर्थात 4 विहीन धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण, 8 पण का 1 धरण और 8 धारण का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल और 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार। इसी के अनुसार वह नित्य 8 हार। उस मणि को पाने की श्री कृष्ण जी ने नारद से इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्यराजित ने देने से इनकार। एक दिन सत्यराजित का भाई सैन्यजित अपने कंठ में सैवंतक मणि को धारण करके वन की ओर चला गया, शिकार खेलने के लिए गया। वन में सिंह के द्वारा सत्यराजित का वध कर दिया गया और उस मणि को वहीं एक, क्योंकि सिंह को मणि से कोई प्रयोजन नहीं, मणि को चमकता हुआ देखकर सिंह सत्यराजित के पास पहुंचा और उसका वध कर दिया। सत्यराजित की उस मणि को पाकर जब वो पड़ा हुआ देखा, सिंह के पास देखा तो सिंह को जामवंती ने सिंह का वध किया और सिंह का वध करने के पश्चात उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेलती रही। बाद में संपूर्ण द्वारकापुरी में यह बात फैल गई कि सत्यराजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने सत्यराजित के भाई प्रसेनजित का वध कर दिया और मणि को ग्रहण कर। तो इस दोष को लगने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक टुकड़ी को लेकर सैनिकों के साथ गुफा की वन में गए। वन में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक सिंह के पैर कुछ दूर तक दिखाई दिए। तत्पश्चात उन्होंने वहां देखा कि प्रसेनजित के वस्त्र के टुकड़े वहीं पड़े हुए थे। तो कृष्ण भगवान इस बात को समझ जाते हैं कि यह किसी सिंह ने प्रसेनजित का वध कर दिया। थोड़ी दूर और चलने पर वह देखते हैं कि सिंह के साथ एक वृक्षराज अर्थात किसी जीव के और में पदचिन्ह है। पर थोड़ी दूर बाद गुफा में प्रवेश करती है। पदचिन्हों को प्रवेश करता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते और सैनिकों और नागरिकों से कहते हैं कि गुफा के बाहर ही वह उनकी प्रतीक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पश्चात वह देखते हैं कि वहां एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण उससे उस मणि को मांगने
अनुरोध करते हैं, मांगते हैं, परंतु वह देने से इनकार करते। इसी बीच वह अपने पिता को बुलाती है। पिता महाराज जामवंत वहां पर पहुंचते हैं और श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध में जामवंत पराजित हो जाते हैं। तो वह भगवान से निवेदन करते हैं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय कराएं, क्योंकि उन्हें इस ब्रह्मांड में स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति पराजित नहीं हो सकता। इस कथा के मध्य एक कथा और भी आती है कि जामवंत जी को भगवान श्री राम अवतार में, विष्णु भगवान का जब श्री राम अवतार हुआ त्रेता युग में, उस समय जामवंत जी ने भगवान श्री राम के साथ मल्ल युद्ध का चिंतन किया कि मैं आपके साथ मल्ल युद्ध करना चाहता। तब भगवान ने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए द्वापर युग में कृष्ण अवतार को यह लीला वहां जब जामवंत को यह ज्ञात हो जाता है, यह पूर्ण पुरुष परब्रह्म नारायण ही है, वही श्री कृष्ण रूप में हमारी क्रिया अर्थात गुफा के अंदर प्रवेश किए, तब वह उस मणि के साथ अपनी कन्या को भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनका विवाह किया। ऐसा माना गया शास्त्र भागवत महापुराण के अनुसार कि कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण भगवान जामवंत के साथ में गुफा से बाहर आए, तब तक नगर के जन नगर में पहुंच गए थे और नगर में सत्राजित को सभी लोगों ने बहुत बुरा कहा। ऐसा कहा गया कि जब भगवान श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए, तब संपूर्ण यदुवंशियों में एक शोक व्याप्त हुआ। उस शोक को से मुक्त करने के लिए भगवान श्री नारद मुनि वहां पर पहुंचे और पहुंचकर सभी को विस्तृत घटना का वर्णन कर सुनाया, सभी को उस शोक से मुक्त किया। पूर्व काल में पापी कंस से आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8 गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या से मुझको बंदी बना लिया। ऐसा इनके पिता श्री वसुदेव द्वारा नारद जी को वर्णन किया गया। हे भगवान, आपके इस कथन से देवी मार्ग से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ रहा है, वह मैंने सुना। तो नारद जी को वह वृत्तांत सुनाया गया कि जब पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से सुनी हुई बात का श्रवण करते हुए 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु को जानकर भयभीत होकर मेरे तमाम पुत्रों को मारने का निश्चय किया, तो उसके लिए मुझे बंदी बना लिया गया और कारागार में डाल दिया। कारागार में पैदा हुए मेरे 6 पुत्र पापी कंस ने मार डाले, और मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोक और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात श्री गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन किया, पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे महाभाग वासुदेव, अब आप जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की
दुर्गति का विनाश कर देती हैं, उनके कष्टों का निवारण करती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए और शीघ्र ही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। उनकी आराधना से सभी लोगों के समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी उपासना करने वालों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैंने उनसे ऐसा कहा कि मैं तो कंस के कारागार में बंदी रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सकने में असमर्थ हूँ। हे करुणा सागर, आप ही मेरा कल्याण करेंगे। उन भगवती चंडिका की आराधना करें। तो मेरे इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी प्रसन्न होकर देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए और जब एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। आप जप और पूजन आदि अनुष्ठानों के समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए उससे प्रेरणा पाकर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उन शिशुओं को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें और वहां जो यशोदा की माया कन्या को लाकर अपने कंस या देवकी के पास रख दें। उस कंस कन्या को मारने के लिए जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहेगा, तभी उसके हाथ से छूटकर मेरा अंश रूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप को धारण करके विंध्य पर्वत पर चली गई, जो जगत के कल्याण के लिए विंध्यवासिनी के नाम से जानी। तमाम समस्त पुराणों में अलग अलग विधियों के साथ अलग अलग महात्म्यों का अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। वास्तव में अलग कुछ है ही, जो भी वर्णन किया गया वह सभी एक ही है, ऐसा ही हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मन से मथुरा आ जाते हैं। उनके मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं देवकी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और आनंदित हुआ। तभी मैं देवी के अत्युत्तम महात्म को जानने लगा और हे ऋषि, आपके मुखारविंद से मैंने देवी के महात्म को सुना। वसुदेव के आग्रह पर नारद जी ने 9 दिन की देवी चरित्र सुनाया, जिसको भक्ति पूर्वक सुनते से 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने के पश्चात दक्षिणाओं से संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जामवती के साथ वहां आए, क्योंकि जामवंत ने श्री कृष्ण भगवान को पहचान कर उन्हें अपनी पुत्री के साथ मणि और पुत्री दोनों को यह सब स्थिति को देखकर संपूर्ण जनसमूह की आंखों में हर्ष आदि के अश्रु से परिपूर्ण हो गए और देव ऋषि श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी व श्री कृष्ण जी से विदा लेकर ब्रह्म सभा के प्रस्थान। जो मनुष्य निष्कपट भाव से भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान की इस विख्यात तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ करता है, श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में
उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पर होगा। देवी महत्व में चरित्र में राजा सुमन के स्त्री बनने और उनके मार्ग श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुष्पन कर राजसभा और परम पद की प्राप्ति का यहाँ वर्णन किया गया। रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापना की कथा श्रीमद् देवी चरित्र के श्रवण में से राजा दुर्मक को मनमांतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हुई। नारद जी के द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा का वर्णन। इसी के साथ माँ भगवती को हम एक बार पुनः प्रणाम करते हुए नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी भागवत का जो महत्व का वर्णन किया गया हम उसका श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी से सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में कौरिया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उनका एक सुंदर बच्चा था जिसकी घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत अल्लाह भावुक होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को स्पर्श कर रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो आपकी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में भी ऐसे प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी संपूर्ण सुखों को मैं उत्तम। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सदगति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। अतः परलोक साधन के लिए जीव को पुत्र की अभिलाषा। रोग अवस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ है। प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा ये भवन भी अति सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्यु काल में उन प्राणी का जो प्राणी इस देह का त्याग कर रहा होता है अति दुखित होकर भ्रमित होता है। इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति आवश्यक। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसों का स्वरूप ग्रहण करते हुए लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हुआ। और बहुत सोच विचार करके अत्यंत दृढ़ दृष्टि निश्चय करने से तपश्चर्या के लिए मेरी पर्वत की ओर चले। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि तथा वरुण देवताओं में से किसी देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभिष्ट होते हैं। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां आ गए। उन्हें देखकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अर्घ आसन प्रदान करके उन मुनि में से कुशल क्षेम पूछा। कुशल कृष्ण सुन लेने के बाद नारद जी ने पूछा, हे देवज्ञान, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? मुझे व्यास जी कहने लग जाते हैं, सनातन धर्म का यह अन्यायी
संतानहीन व्यक्तियों की सदगति नहीं होती है और कभी भी उनके मन में सुख की अनुभूति नहीं होती है। इस बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ कि अभिलाषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप का साधना से प्रसन्न करूं। इसी चिंता में पड़ा हुआ उसके समाधान हेतु आपके व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहने लग जाते हैं, हे पारसर तनय, हे महाभाग, आप कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमलों में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपकी समस्त अभिलाषाएं फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। नारद जी के ऐसा कहने पर व्यास जी देवी जी के चरण बिंदों में ध्यान करते हुए केंद्रित किया और तपस्या चली हेतु पर्वत पर चले जाते। आगे की कथा में मधुकैटभ की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। उससे पूर्व भगवती लक्ष्मी के साथ से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी जी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा का वर्णन। कहते हैं शेषैया भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध होने का यहाँ वर्णन है। सूक्ष्म रूप में हम इस वर्णन का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब दोनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु से शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के दो दानवों का जन्म हुआ। वे महाबलशाली जन उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। उन विशाल शरीर वाले दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी आधार के आदेश की सत्ता कदापि संभव नहीं। ये अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? कहने का बिना आधार, आधार कौन सा? आधार का मतलब होता है एक स्थान जिस पर किसी वस्तु को रखें। तो बिना आधार, जैसे हथेली के ऊपर हमने एक बूंद पानी को रखा और अगर हमने हथेली को हटा दिया तो बूंद का जो पानी हमने उस पर रखा वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही विचार कर रहे हैं, दोनों मधुकैटभ विचार कर रहे हैं कि बिना आधार की इतना बड़ा जल समुद्र, इतना आनंददायक तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इसमें हो। तो वह सोच रहे हैं कि बिना आधार की इतनी बड़ी सत्ता तो नहीं स्थापित की जा सकती। तो क्या हुआ कि उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सृष्टि का सृजन किसने किया? सृष्टि को जल वाली और इस जल में हम लोग कैसे स्थित, हम दोनों कैसे उत्पन्न हुई, हमारा जन्म कैसे हुआ, किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इन सब बातों का ज्ञान भी हम लोगों को है। क्योंकि जब कोई जीव इस चराचर माया में स्थापित होता है तब स्वभाव उसके आंतरिक भावों में इस प्रकार की यहाँ पर दोनों मधुकैटभ नाम के दोनों दैत्यों के मन में भी इसी प्रकार के भाव बने। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थिर रहने का कारण कोई अचल महाशक्ति अथवा महाबली शक्ति।
उसी ने समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह पिता वे ही परात्मा देवी हम दोनों का भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वह सोचते हुए जब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी बाग बीज स्वरूप ऐन वाणी सुनाई, जैसे बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इसी मंत्र का ऐं सुनाई। उसे सुनकर उन दोनों ने समय के रूप से हृदयागमन कर लिया और वे उसका दृढ़ आवाज अर्थात अभ्यास में तदंतर उन्हें आकाश में गूंजती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ती है अर्थात ऊर्जा शक्ति उन्हें दिखलाई पड़ती है। पर सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश प्रत्यक्ष दृष्टिगत। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जल और तप ध्यान करने में लीन। उन दोनों ने 1000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे वे परमात्मा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई और उन्हें उनकी घोर तपस्या के लिए अपने निश्चित पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परेशान देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतएव तुम दोनों अपना मन वांछित करो, मैं उसे अवश्य दूंगी। उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार, हे सुव्रते, हमें आप ही वरदान दीजिए। पाणी ने कहा, हे देवते, मेरी कृपा से तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त। दानव व देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। भगवती ने ऐसा वरदान प्राप्त करने के पश्चात दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उन महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर। उस समय व्यतीत होने पर उन दोनों दानवों ने संयोगवत जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो ब्रह्मा जी के से बोलते हैं, हे सुव्रता, आप हम दोनों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा पद्मासन छोड़कर आप अविलंब यहाँ से जहाँ जाना चाहें वहाँ जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार है। कोई वीर ही इस अवस्था का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः शीघ्र इस आसन का आप त्याग करें। उन दोनों दैत्यों की आवाज सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंता को हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, विचार किया कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। तो ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करने का वर्णन किया गया। उन दोनों दानव वीरों को देखकर ब्रह्मा जी साम दाम वेद आदि नीतियों का माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों के बारे में सोचने लगे। इनके वास्तविक काल का मुझे कोई ज्ञान नहीं। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदाचित। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शीर्ष स्नान पर सोए हुए चित्रभुजी एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं, वे मेरी विपत्ति अवश्य। मन में ऐसा सोचकर कमल नार का आश्रय लेकर अर्थात कमल का जो पिंड था उसका आश्रय लिए हुए पयोनिधि ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक विष्णु के शरणागत हो गए
और उनको जगाने के लिए उपदेश। हे दयानिधि, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले अनंत अनंत प्रकार से भगवान की स्तुति प्रार्थना की और कहते हैं, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार में एकाग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे नारायण, हे सर्वलोकेश्वर, हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप अब उठिए और मेरी रक्षा। ये दोनों मधुवत दानव मेरा वध करना चाहते हैं। वे सर्वदा में इस समय संकटग्रस्त हूँ, अत्यधिक दुख से पीड़ित हूँ और आपकी शरण हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम न रखें। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि विष्णु भगवान अवश्य शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए। अतः एकाग्रचित्त होकर उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे, क्योंकि निद्रा इनके अधीन नहीं, निद्रा के द्वारा ये ही वशीभूत कर लिए गए। अतः योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हुई। वे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अतः भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगते हैं। क्या देखि त्वमाश जगता किल कारणं ज्ञातं मया सकल वेद वचो विराम याद विष्णुराप्यखिल लोक विवेक कर्ता विद्यावसं जगमिता पुरुषोत्तमो नाटयं तनोसि शगुणाविधि प्रकारं को वेति कोऽपि तव कृतविविधान्योगम् जायन्ति यं मुनिगणानि यन्त्रति कालम् व्यासदेति नाम परिकल्प्यो गुणान्वितानि। देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 7वें श्लोक से 27 से 47 श्लोक तक ब्रह्मा जी के द्वारा मां भगवती की आराधना। हे देवी, जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाली भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है? आपकी इस लीला से तो मैं मूढ़ हो रहा हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे। हे भगवती, ऐसा कौन विज्ञ है, कौन विद्वान है जो ऐसी आप निर्गुण कार्य से जान सके? आप सगुण रूप धारण कर नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। आपका सम्यक ज्ञान करने में भक्त कौन समर्थ है? हे भवानी, हे मुनिगण, संध्या नाम से आपके गुणों के परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं निश्चित रूप से आपकी स्तुति और ध्यान। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्लोक 47 से लगाकर विधिवत श्लोक इस प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय 27वें श्लोक से 47वें श्लोक तक मां भगवती की स्तुति। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात श्री नारायण के स्वरूप से
माँ भगवती तामसी देवी उनके सामने संपन्न हुई, प्रकट हुई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा दोनों का संहार करने के लिए बाहर योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए। वे जनार्दन जब चेतन युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु के द्वारा मधु के डब से 5,000 वर्षों तक युद्ध हुआ। विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित होकर मधु के डबों का विष्णु भगवान पर यहाँ माँ भगवती की सब चिंताओं को छोड़कर अनादि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में आऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामना पूर्ण नहीं। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूपवती योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखकर योगेश्वर अत्यंत भगवान अनंत भगवान विष्णु उन दोनों व्यक्तियों का विनाश करने के लिए हाथ जोड़कर परम प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी प्रथम स्कंद में के 9वें अध्याय से 40वें श्लोक से 49वें श्लोक तथा 10 श्लोकों में भगवान विष्णु ने माँ भगवती की स्तुति की। वही भगवती विष्णु की स्तुति करने पर पूरे करने के लिए मधु के डब के सम्मुख उपस्थित हुई और मोहित होने के पश्चात भगवान विष्णु ने मधु के डब का आगे की कथा में व्यास जी की तपस्या और व्रत की प्राप्ति का वर्णन किया गया। व्यास सुखदेव के अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे ग्रस्त धर्म परिवर्तन का वर्णन किया गया। धर्म का ग्रस्त धर्म का वर्णन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उन्हें श्रीमद् देवी भागवत चरित्र पढ़ने के लिए कहने का यहाँ पर तमाम सभी वर्णों के लिए हम सूक्ष्म रूप में जानते हुए आगे की ओर बढ़ रहे। माया परिवार 8 बेटे और 8 बहुओं का माना गया है। बेटों के नाम क्रमशः इस प्रकार है। इस कथा को जरा हम समझने का प्रयास करें। जो पुराणों के वक्ता महाभारत के रचयिता वेदों के विभाग करता है, वे भी माया जन्म मोह को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वे उन्हीं देवी महामाया की शरण में हैं और वहीं जाना चाहिए तो समस्त जगत का तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती। तब दूसरे लोगों की बात, माया का खेल बड़ा अद्भुत है। एक सूक्ष्म भजन के माध्यम से हम इसका श्रवण करेंगे। देवी माया बस बिरचीस वो नाचत पार न पार, आगम निगम संत मुनीश पुरे, नीति नेति बदलाय। अति प्रचंड है ये महामाया, जो नाम होवे अस वो जग जाया। जन्म जीव लिपट जाए काया, नर मरकट इव सवई न जावे। माया व्यस्त जीव जावे
ये परिवार प्रभाव दिखावे, नारद सनकादिक भी मोहे, मति भ्रमित रहि जाय, मति भ्रमित रहि जाय देवी, माया बस बेची सेवा नाचत पार न पाए, देवी माया बस बेची सेवा नाचत पार न पाए। माया परिवार के 8 बेटे और 8 बहू का यहाँ विद्वान जनों ने वर्णन किया। बेटे काम क्रोध लोभ दिखराया, मोह दंभ मद नर को माया, अधर्म अरु अज्ञान निभाया, और बहू जो है रति हिंसा तृष्णा अपनाती, मूर्छा आस अविद्या राती, स्पर्धा दुर्गति बहु। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद, यह सभी व्यक्तियों विशेष के लिए अपने अधीन कर लेते हैं, और इनमें अधीनस्थ व्यक्ति संसार के तमाम सुखों को भोगता हुआ अपने आप को अर्थात स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। इससे काम से रति उत्पन्न होती है, क्रोध से हिंसा, लोभ से तृष्णा, मोह से मूर्छा, दंभ से आशा, मद से अविद्या, और अधर्म से स्पर्धा, और अज्ञान से दुर्गति। ये सभी विद्याएं जैसे नर और नारी का स्वरूप है, ऐसे ही इन विद्याओं का भी, इन गुणों का भी जो नर अर्थात व्यक्ति काम रूपी स्वभाव को अपने जीवन के दिनचर्या स्वीकार करता है, उसे रति स्वरूपी माया उसे अपने अधिपत्य में ग्रहण हो, जिसको क्रोध अत्यधिक आता है, क्रोध से हिंसा का जन्म होता है, अर्थात हिंसा उसके स्वभाव में और वह जीव क्रोध करते हुए हिंसा को, जिसको लोभ को बहुत छोटे से शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, माता पिता को पुत्र पुत्री से, लोभी व्यक्ति को धन से, एवं धनाढ्य व्यक्ति को अपनी धन संपदा से, जो लोभ होता है उससे मोह की उत्पत्ति, उससे तृष्णा की। यह लोभ धीरे धीरे तृष्णा का जन्मदाता बनता है, तृष्णा इसकी स्वामिनी हो जाती है। इस तृष्णा के आने पर व्यक्ति को मोह रूपी रोग लग जाता है, उसको उन नश्वर वस्तुओं से मोह हो जाता जो, और यह मोह ही उसकी मूर्छा